आज कवर होगा क्लास फिफ्थ की यूनिट नंबर 13 का वर्कशीट नंबर 3 विच इज़ बेसिकली ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ अमाउंट। ये सिंपल इंटरेस्ट वाला जो चैप्टर है उसमें से मैंने ये वर्कशीट ली है। ये जो वर्कशीट है बेसिकली जो डीएवी स्कूल्स में बुक्स लगी हैं उसमें से मैंने ये पिक की है। मेरी अभी तक जितनी भी वीडियोस बनी हैं वो थर्ड फोर्थ फिफ्थ का जो मैथ्स है जो डीएवी स्कूल में लगा हुआ है उसके ऊपर बनी है। थर्ड एंड फोर्थ मेरी कंप्लीट हैं, सारी की सारी वीडियोस वो मेरे चैनल में अवेलेबल हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आज हम जो करेंगे वो है यूनिट 13 जो कि सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर है, उसकी वर्कशीट नंबर 3 विच इज़ ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ अमाउंट। अभी तक हमने ना प्रिंसिपल के बारे में बात की है कि जी हमारे को प्रिंसिपल दिया होता है, फिर उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है, फिर नंबर ऑफ ईयर्स दिए होते हैं, टाइम दिया होता है, और फिर हम इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे कि भैया उस पर कितना पड़ा, कितना अमाउंट बना। अब हम बात करने जा रहे हैं अमाउंट की। अब प्रिंसिपल क्या है, मान लो मैंने किसी को 100 रुपीज़ दिए 1 साल के लिए, ठीक है जी, और 1 साल के बाद उस पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ वो बना 10 रुपीज़। तो अब वो बंदा जिसको मैंने ये दिया था 100 रुपीज़, अब मेरे को वो वापस 1 साल बाद कितना करेगा, वो 100 तो करेगा, साथ में ये 10 रुपीज़ भी करेगा, तो ये कितना बन जाएगा 110। तो जितना अमाउंट मैंने किसी को दिया था उसमें इंटरेस्ट ऐड होगा और फिर उसके बाद हमें पता लगेगा कि मेरे को वापस कितना पैसा आना है, या बैंक को मान लीजिए कितना पैसा वापस आना। बैंक ने मान लीजिए किसी को 100 रुपीज़ दिए थे, उस पर साल का इंटरेस्ट लगा 10 रुपीज़, तो वो जो पोर्शन है बैंक को वापस कितना देगा 110। तो इस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, इस अमाउंट को हम बोलते हैं अमाउंट। तो मोटा मोटा जो है अमाउंट क्या है, अमाउंट कुछ नहीं है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट की शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ SI, ठीक है, समझ जाना इस चीज़ को। तो अमाउंट जो हमने अब इस चैप्टर में करना है वो क्या है, वो पैसा जो इंटरेस्ट ऐड होने के बाद बैंक को वापस होना है। तो अमाउंट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस द इंटरेस्ट। अब हम ये जो है एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अब जो हमारे को क्वेश्चन फर्स्ट है उसमें ये टेबल दिया हुआ है और उसमें हमारे को प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना, इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना, और फिर हमारे को बोला गया है अमाउंट कितना बनेगा। तो अमाउंट हमने क्या अभी सीखा था, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो फिर हम प्रिंसिपल में ये इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो हमारा जो अमाउंट की फिगर आ जाएगी। तो ये कितनी बनेगी, तो ये बनेगी 0, 5, 6 एंड 1। तो ये कितनी बन गई 1650। अमाउंट जो है उसकी कैलकुलेशन बड़ी सिंपल है कि जैसे मान लो बैंक ने किसी को 1500 रुपीज़ दिए लोन और 1 साल बाद उसका इंटरेस्ट बन गया 150, तो वो 1 साल बाद फिर अब कितना वापस करेगा, दैट विल बी अमाउंट। तो अमाउंट विल बी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इन दोनों को ऐड करके हमने आंसर निकालना है। अब अगला क्वेश्चन में क्या है, 750 प्लस 35। प्रिंसिपल कितना है 750 और इंटरेस्ट कितना है 35, तो इन दोनों को अब ऐड कर दो। ये वैसे एक्सरसाइज इजी है, मेरे को वैसे करनी नहीं चाहिए। ये बन गया 785। उसके बाद क्या है 15,000 प्रिंसिपल है और इंटरेस्ट कितना है 980। तो अब ये कितना बन जाएगा अमाउंट, ये 0, 8, 9 और 15 ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा। तो ये 15980 बन जाएगा। उसके बाद प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 4500 और इंटरेस्ट कितना दिया है 215। ऐड कर दो, यहाँ यूनिट्स में है, यहाँ पे 0 0 है तो फिर यहाँ पे 15 तो वैसे ही आ जाएगा।
अब ये 2 + 7 और थाउजेंड्स में 4 आ जाएगा, तो ये कितना बन गया 4715। विद दिस वी हैव कम टू एंड द फर्स्ट क्वेश्चन। देखो अभी हमने कवर किया कि जी अमाउंट जो है दैट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल जैसे किसी ने कस्टमर ने बैंक से लोन लिया था 100 रुपीज़ का, ये तो बन गई वो अमाउंट जो बैंक अमाउंट एज अ लोन देता है किसी को। अब बैंक ने कमाई करनी है, अब किसी को अगर बैंक पैसा दे रहा है तो ऐसे तो देगा नहीं, तो उस पर्सन से या उस कस्टमर से बैंक फिर अमाउंट रिकवर करता है, और वो जो अमाउंट रिकवर करता है एक्स्ट्रा उसको हम बोल देते हैं इंटरेस्ट। वो बैंक का प्रॉफिट है, बैंक की फीस है, जो मर्जी बोलना उसको बोल लो आप। तो 1 साल 2 साल जितनी देर भी उसने पैसा इस्तेमाल किया, यूज़ किया, उसके बाद उसने जब वापस किया तो जो ओरिजिनल अमाउंट ली थी 100 रुपीज़ वो तो उसको वापस करनी है, प्लस उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगा, मान के चलो 10 रुपये लगा, कस्टमर को वो भी वापस करना है। तो अमाउंट क्या बन जाती है, एक तो प्रिंसिपल और फिर सिंपल इंटरेस्ट भी, दोनों को ऐड करेंगे तो अमाउंट आ जाती है। अब इसी तरह से अगर हमारे को अमाउंट दी गई हो और प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट में से कोई एक इंफॉर्मेशन हो, तो हमें तीसरी जो इंफॉर्मेशन है वो निकालनी है, ढूंढनी है, तो वो हम कैसे करेंगे। देखो अमाउंट इन दोनों को ऐड करने के बाद आता है, तो अमाउंट में से अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर दूं, अमाउंट में से ये माइनस करूं तो फिर क्या आएगा, तो फिर आएगा प्रिंसिपल। उसी तरह से अगर मैं अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दूं, ये वाला पार्ट निकाल दूं, तो फिर क्या रह जाएगा, तो फिर रह जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं जो 100 रुपीज़ और 10 रुपीज़ हमने लिया था कि प्रिंसिपल अगर 100 रुपीज़ है और इंटरेस्ट उस पर अगर 10 रुपीज़ लगा तो अमाउंट कितनी बनती थी 110। तो 110 में से अगर मैं 10 माइनस करूं तो क्या आता है 100, दैट इज द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमारा आंसर आ जाएगा। उसी तरह से 110 में से अगर मैं 100 माइनस करूं तो क्या आंसर आता है 10 रुपीज़, और 10 रुपीज़ क्या था सिंपल इंटरेस्ट। तो इसी तरह से अगर हमें अमाउंट दिया हुआ है और उसके साथ कोई एक इन्फॉर्मेशन इन दोनों में से दी हुई है, तो तीसरी अगर मेरे को इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा, अमाउंट में से जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसको माइनस कर दूंगा, तो मेरे को तीसरा जो है इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी। चले अब इसके ऊपर बेस्ड जो सम्स है वो करते हैं। चलो अब ये टेबल दिया है हमारे को, अब हमें इसको सॉल्व करना है, फटाफट करते हैं। प्रिंसिपल दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट। अब इस कॉलम्स में देखोगे तो अमाउंट हर जगह पे हमारे को दिया हुआ है। अब हमें ढूंढना क्या है, या तो प्रिंसिपल ढूंढना है या सिंपल इंटरेस्ट ढूंढना है। तो या मिसिंग प्रिंसिपल है या सिंपल इंटरेस्ट मिस है कहीं कहीं पे, हमें बस ये ढूंढना है कि वहाँ पे कौन सी चीज़ कितनी आनी थी। तो 3 में से 2 इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं, तीसरी को हमने ढूंढना है। तो अमाउंट पहले केस में हमारे को 905 दी है, प्रिंसिपल 800 दिया है, तो सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया कितना होगा। तो अमाउंट में से अगर मैं प्रिंसिपल माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास क्या रह जाता है सिंपल इंटरेस्ट। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना बन जाएगा 105। अब सेकंड क्वेश्चन में अमाउंट दी है और सिंपल इंटरेस्ट दिया है, तो हमारे को क्या ढूंढना है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल ढूंढने में अमाउंट में से अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर दूं तो फिर मेरे को क्या मिलता है, मेरे को प्रिंसिपल मिल जाता है। यहाँ पे अमाउंट कितनी है 450 और सिंपल इंटरेस्ट कितना है 75.5।
इसमें से अमाउंट में से ये माइनस कर दूंगा तो मेरे को प्रिंसिपल आ जाएगा। यहाँ पे हम 0 लगा देते हैं, यहाँ से 1 इधर गया, यहाँ से 1 इधर गया, 10 में से यहाँ रह गए 5, डॉट के आगे डॉट आ जाएगा। यहाँ 9 रह गया था, 9 में से 5 गए तो क्या बचा 4, यहाँ 5 की जगह 4 रह गया था, तो इसको भी हेल्प चाहिए तो एक यहाँ से हेल्प यहाँ पे आ जाएगी, तो ये बन गया 14। तो 14 में से 7 गए 7 और यहाँ पे रह गया था 3, तो आंसर क्या आया 374.50। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना आएगा 374.50। आगे क्या दिया हुआ है, अमाउंट दी और प्रिंसिपल दिया है। तो सिंपल इंटरेस्ट ढूंढने के लिए हमें अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल माइनस कर दें तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है। तो 31,000 में से 25,000 माइनस कर दो तो कितना बच जाएगा 6,000। तो लास्ट मतलब वो क्या है कि हमारे को अमाउंट दी हुई है 1680, सिंपल इंटरेस्ट दिया है 515 और बोला गया प्रिंसिपल ढूंढने के लिए। तो प्रिंसिपल ढूंढने के लिए अगर अमाउंट में से मैं सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर दूं तो मेरे को प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो 1680 में से 515 माइनस करना है, यहाँ से 5 आ जाएगा, ये 7 रह जाएगा, यहाँ से 1 कैरी होगा तो 7 में से 1 गया तो 6, 6 में से 5 गया तो 1 और यहाँ से 1, तो ये कितना बन गया 1165। तो ये फाइनली हमारे आंसर्स हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर्स हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट्स हैं, सारे तो मैं करूँगा नहीं, ठीक है, आपको बता देता हूँ करना क्या है। और इस क्वेश्चन में बाहर से पूछा क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट फॉर द फॉलोइंग। हमें अमाउंट ढूंढनी है, उसको ढूंढने के लिए हमें क्या चाहिए प्रिंसिपल और उस पर ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट, तो अमाउंट हमें पता चल जाएगी। अब इस केस में हमारे को क्या दिया हुआ है, सिर्फ प्रिंसिपल, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये कैलकुलेट करेंगे तो उसके बाद जाके फिर हम अमाउंट तक पहुंच पाएंगे। तो प्रिंसिपल यहाँ पे क्या दिया है 4000, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है 9%, टाइम क्या दिया है 3 इयर्स। तो सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन क्या थी, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम। अब इस केस में प्रिंसिपल क्या बनता है 4000 रुपीज़, रेट क्या है 9, अब परसेंटेज का यहाँ साइन हटेगा तो 9/100 हो जाएगा, और टाइम कितना है 3 इयर्स। तो सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लीजिए, ये 2 जीरो से आपस में टकराएंगी तो वहाँ बच जाएगा सिर्फ 40। तो 40 इंटू 9 इंटू 3, तो ये बन गया 27, 9 3 ज़ा और उधर 40 रह जाएगा, तो 40 का 0 तो अलग से ही रह जाएगा, तो 27 4 ज़ा ही कैलकुलेट कर लो, 4 7 ज़ा कितना होता है 28, 2 कैरी 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 10 और एक 0 और लगेगा हमारे लिए बिकॉज ये 40 था। तो कितना कैलकुलेशन आ गया, ये बन गया जी 1080 सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट अगर हमारा इतना आ गया तो फिर अमाउंट क्या बनेगी, कितना था प्रिंसिपल 4000 और सिंपल इंटरेस्ट हमने कितना कैलकुलेट किया 1080। तो अमाउंट अब इन दोनों को ऐड कर दो तो ये कितनी बन जाएगी, यूनिट्स में 0 आएगा, टेंस में 8 आएगा, हंड्रेड्स में फिर 0 आएगा और थाउजेंड में 5 आ जाएगा। तो फाइनली हमारी अमाउंट क्या बन के आ रही है 5080। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ₹750 एट 3/1/2% पर एनम फॉर 2 years। और कैलकुलेट हमें क्या करना है अमाउंट। तो इसमें प्रिंसिपल कितना है 750, रेट कितना दिया हुआ है 3/1/2% विच इज इक्वल टू
2 3 6 + 1 7, 7/2%, और टाइम कितना दिया हुआ है 2 years। ठीक है, तो अमाउंट अगर ढूंढना है तो अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो फिर पहले हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इसको करिए कैलकुलेशन। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। प्रिंसिपल कितना था 750 रुपीज़, रेट क्या था 7/2%, तो परसेंटेज का साइन हटेगा तो ये मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। टाइम कितना था 2 ईयर्स। तो ये जो है अब आपस में देखो कहाँ कहाँ कौन कौन टक्कर आएगा और ख़त्म हो जाएगा। ये तो जी गया इसके साथ आराम से, ये गया इसके साथ आराम से, ये 5 2 10 होता है, और इधर 15 5 75 होता है, तो 75 का ये 15 रह जाएगा और नीचे बचेगा 2। तो ये अब कैलकुलेट करो क्या बना भाई, 7 5 35, 3 कैरी, 7 1 7 और प्लस 3 105/2। अब 105/2 बना है। अब 105 को 2 से डिवाइड करो तो क्या बनता है, 2 5 10, 2 4 1 आ जाएगा, ये बन जाएगा 52.50। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा आ गया 52.50। तो अब अमाउंट कितना रह जाएगा, प्रिंसिपल था 750, इसमें अब 52.50 ऐड कर दो, तो ये अब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जी 802.50। तो ये फाइनली हमारा आंसर रहेगा, अमाउंट विल बी 802.50। क्वेश्चन नंबर 3 के जो बाकी 2 पार्ट है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, वो खुद कर लो। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। वो थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और है भी 4 हैं, तो वीडियो की साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 के जो 2 पार्ट्स हैं इसलिए छोड़ दिए, वो खुद कर लीजिए, उसमें इतना कुछ स्पेशल सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अरुण टुक a loan for ₹600 for this much years with interest at the rate of 4% per annum। ये ना पर एनम जो वर्ड है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। जहाँ पे भी ये वर्ड यूज़ होगा दैट मीन्स कि 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, ठीक है। तो फिर हमें जो टाइम भी है वो ईयर्स में ही चाहिए होता है। इसकी इंपॉर्टेंस अगले एक सम में आनी है, वो मैं बाद में समझाऊंगा। फाइंड द इंटरेस्ट ही पेज आफ्टर 1.5 years। और एक तो इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है, ऑल्सो कैलकुलेट दी अमाउंट ही पेज बैक आफ्टर 1.5 year। तो एक तो इंटरेस्ट और ऊपर से अमाउंट, सो 2 चीज़ें हमें इस क्वेश्चन में करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल। मैं सब शॉर्ट फॉर्म्स में लिख रहा हूँ, वो आप देख लीजिएगा कि आपके स्कूल में क्या करवाते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4%, और टाइम कितना है 1/2 years, दैट इज इक्वल टू 2 × 1 2 + 1 3, 3/2 years। अब सबसे पहले आ जाओ सिंपल इंटरेस्ट पे, P × R × T, 600 × 4, परसेंटेज का साइन खत्म हो जाएगा तो 100 नीचे आ जाएगा, इनटू टाइम विच इज 3/2। तो जो कटता है काटिए, 2 2 4, सो 6 2 12 प्लस मल्टीप्लाई बाय 3, 12 × 3 कितना है 36। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बन गया 36। सो तो पहला क्वेश्चन का जो पार्ट था वो यही था कि फाइंड द इंटरेस्ट ही पे। सो इंटरेस्ट जो उसने पे किया वो कितना पे किया, ₹3
36 एंड दूसरा था अमाउंट में अब क्या आएगा, प्रिंसिपल आएगा और फिर सिंपल इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। तो इस केस में प्रिंसिपल कितना था 600 और इंटरेस्ट कितना था 36, तो अमाउंट बन जाएगी 636। तो ये हमारी अमाउंट है। बी पार्ट क्या है जी, अमित डिपॉजिटेड ₹4800 इन हिज अकाउंट, द बैंक्स pays an interest of 6% per annum, मतलब 4800 जमा हुए, 6% जो है बैंक पे कर रहा है हर साल, पर एनम मीन्स हर साल। Now what amount will अमित गेट बैक आफ्टर 3 years, अब 3 साल बाद उसको कितना अमाउंट मिलेगा। ये जितना भी इंटरेस्ट होते हैं ना बैंकिंग में, तो एक चीज़ मान के चल लीजिए कि वो हर साल के ही कैलकुलेशन के हिसाब से बोले जाते हैं। जब भी आपको बोले जाएंगे कि जी 3% इंटरेस्ट है, 4%, तो दैट मीन्स कि एक साल में आपको 100 रुपीज़ के अगेंस्ट इतना मिलेगा। तो 6% का मतलब ये हो गया 100 रुपीज़ के अगेंस्ट 6 रुपीज़ मिलेंगे एक साल के लिए। तो अब अगर मान लो 3 साल 100 रुपीज़ रखे होते तो मिलते 18 रुपीज़, पर यहाँ पे उसने कितने रखे थे, यहाँ पे उसने रखे हैं 4800 रुपीज़। तो अब हमें वो कैलकुलेट करना है। तो पहले क्या है जी, पहले है जी प्रिंसिपल, वो कितना है 4800, रेट कितना है 6%, टाइम कितना है 3 years। ये कैलकुलेशन तो थोड़ी सी आसान है। सिंपल इंटरेस्ट कितना बन गया 4800 इंटू 6/100 इंटू 3, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये कुछ ज़्यादा ही फास्ट फॉरवर्ड कर दिया मैंने वैसे। अब ये कैलकुलेशन कर लो, इसको आपस में नॉक ऑफ कर दो। अब ये जो है 48 इंटू 6 इंटू 3 हो जाएगा। तो पहले रफ में कर लेते हैं जी, 48 इंटू 6 कितना होता है, 6 8 हो गया जी 48, 4 कैरी, 6 4 24 प्लस 4 28 हो जाएगा। अब इसमें 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 8 3 24, 2 कैरी, 3 24 प्लस 2 26, 2 कैरी, 3 2 6 प्लस 2 8। तो ये अब फाइनली क्या बन के आ गया 864। तो सिंपल इंटरेस्ट बन गया 864। तो अमाउंट क्या बन जाएगी, अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना था 4800 प्लस इसमें 864 करना पड़ेगा। तो 4800 प्लस 864 को ऐड करो, कितना बन गया 4 6 8 16 1 कैरी। तो ये अमाउंट बन जाएगी 5664। तो ये हमारी आंसर है जो हमें कहा गया था ढूंढने के लिए। ये आसान था क्वेश्चन। अगले में थोड़ा सा है कुछ, जिसके लिए अब आपको मैं समझाऊंगा कैसे करना वो। ये जो सी क्वेश्चन है, ये है असली क्वेश्चन जो आपको कंफ्यूज कर सकता है। अब क्वेश्चन है क्या, अ मैन बोरोड 700 फ्रॉम हिज फ्रेंड, एक बंदे ने 700 रुपये अपने दोस्त से लिए। ही प्रॉमिस टू रिटर्न बैक अमाउंट आफ्टर 6 months। अब यहाँ पे जो है अमाउंट जो है 6 months के बाद उसने वापस करनी है। ये ध्यान रख लेना, यहाँ पे हमें ईयर नहीं बोला गया, 2 years 3 years 4 years नहीं बोला गया, 6 months बोला गया। एट एन इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम, उस पे पर वो इंटरेस्ट कितना पे करेगा 8 रुपीज पर एनम के हिसाब से, 8% पर एनम के हिसाब से। अब 8% पर एनम मीन्स कि अगर उसने 100 रुपीज़ लिए होते एक साल के लिए, तो वो 8 रुपीज़ इंटरेस्ट पे करता। यहाँ पे 6 months की बात हो रही है। तो यहाँ पे मोटा मोटा क्या है कि भी
अगर 100 रुपीज़ उसने लिए होते 8% पर एनम के हिसाब से तो 8 रुपये बनते, तो 6 मंथ्स में वो 4 रुपीज़ बनते। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा कैच है जो हमें ध्यान रखना है। तो कैच में ध्यान सिर्फ ये रखना है कि जो टाइम है उसको आपने ईयर में कन्वर्ट कर देना है, बस, फिर कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। सो ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पे टाइम जो है मंथ्स में दिया गया हो, चाहे वो 6 मंथ्स है, चाहे वो 18 मंथ्स होता, या वो जितने भी मंथ्स होता, उसको बस आपने ये ध्यान रख लेना कि उसको आपने ईयर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो पर एनम यानी ईयर के हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है। अब पूछा क्या गया है, हाउ मच मनी विल ही पे बैंक आफ्टर 6 मंथ्स, तो 6 महीने बाद वो कितने पैसे वापस करेगा। तो देखो, एक तो प्रिंसिपल तो करना ही है, साथ में उसको इंटरेस्ट भी करना है, तो अमाउंट ही बेसिकली हमारे को बोला गया कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो कितना है, वो है 700 रुपीज़, और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 8% पर एनम। यहाँ पे टाइम क्या है, 6 मंथ्स, एंड 6 मंथ्स इज इक्वल टू, अगर मेरे को इसको ईयर में कन्वर्ट करना है तो ये 6/12 ईयर्स हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1/2 ईयर। ठीक है, बस यही इसमें एक कैच है। ये आपने अगर देख लिया, समझ लिया, तो सम फिर सिंपल है। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, P इंटू आर इंटू टी, नाउ दिस इज इक्वल टू 700 इंटू रेट 8% था तो 8/100 आ जाएगा, इंटू टाइम जो है 1/2 आ जाएगा। ये दो ज़ीरोस इसके साथ चल जाएंगी, ये इसके साथ चल जाएगा, ये 4 रह जाएगा, तो 7 4 आप कितना बनता है, 28। तो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया 28, तो अमाउंट फिर कितनी निकलेगी, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दिस इज इक्वल टू 700 प्लस 28, विच इज इक्वल टू 728। तो आंसर हमारा फाइनली जो अमाउंट का निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 728। अब लास्ट क्वेश्चन है, सुरेंद्र डिपॉजिटेड ₹2500 इन द बैंक एट 12% इंटरेस्ट पर एनम। तो सुरेंद्र को जी 12% इंटरेस्ट मिल रहा है पर एनम, मतलब हर 100 रुपीज़ के पीछे 12 रुपीज़ मिल रहे हैं फॉर 1 ईयर। ही विड्रॉज हिज मनी आफ्टर 2.5 ईयर्स। तो 2.5 ईयर्स तक तो उसने पैसे बैंक में रखे, उसके बाद उसने विड्रॉ किए। आउट ऑफ दिस अमाउंट he buys an Almira for ₹3,000. How much money is left with him? तो देखो जी, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। पहले तो जो उसने अमाउंट डिपॉजिट की वो क्या बनता है, वो बनता है प्रिंसिपल। फिर उस प्रिंसिपल पे उसको इंटरेस्ट मिला, किस रेट पे, दैट इज 12% पर एनम के हिसाब से। और वो इंटरेस्ट मिला कितना, वो मिला फॉर 2.5 ईयर्स। अब 2500 रुपये रखे 12% रेट पे 2.5 ईयर्स तक, तो उसको कितना इंटरेस्ट मिला, पहले तो हमें वो निकालना है। वो निकलेगा तो फिर वो ऐड हो जाएगा इसमें। तो दिस अमाउंट प्लस द इंटरेस्ट जो उसको मिला होगा 2.5 साल तक पैसा रखने की वजह से, वो बन जाएगी उसकी अमाउंट जो उसने विड्रॉ की होगी। तो एक एक करके चलते हैं। पहले अब सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, उसके बाद फिर अमाउंट देखेंगे कितनी बनती है, फिर देखेंगे अलमीरा कितने की खरीदी गई, फिर देखेंगे जी फाइनली उसके पास कितने पैसे बचे। तो इस केस में जो प्रिंसिपल था, यार मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, डोंट माइंड, बिकॉज फिर स्पेस कम पड़ जाती है और इसमें तो वैसे भी स्पेस कम पड़ने वाली है। प्रिंसिपल है 2500, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, दैट इज 12% पर एनम,
टाइम क्या है, दैट इज 2 1/2 years, which is equal to 2 to the 4 plus 1 5/2 years। ठीक है जी। अब आ जाओ सिंपल इंटरेस्ट पे। अब उसको पहली बात है इंटरेस्ट कितना मिला, P इंटू आर इंटू टी। अब प्रिंसिपल कितना है 2500, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 12%, तो ये 12/100 हो जाएगा। और ईयर्स कितने थे जी 5/2, तो जो जो आपस में कटते हैं उनको काटिए। तो 6 5 30, 30 इंटू 25 अब कितना बन गया, ये बन जाएगा जी 0, तो वैसे भी एंड में आना है 30 की वजह से, और 3 इंटू 25 कितना हो गया 75। तो ये 750 रुपीज जो है सिंपल इंटरेस्ट उसको मिला फॉर 2.5 years। तो अब आ जाओ अमाउंट कितनी बन गई। तो अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट विच इज इक्वल टू 2500 प्लस 750। तो ये कितनी बन गई 3250। तो हमारी जी अमाउंट कितनी बन रही है 3250। प्रिंसिपल 2500 था, 750 उसको इंटरेस्ट मिला, तो जो अमाउंट अब बनी वो बनी 3250। तो ये वो अमाउंट है जो उसने विड्रॉ की फ्रॉम द बैंक आफ्टर 2.5 years। तो अब जो है अलमीरा कितने की परचेज की थी उसने, दैट वाज परचेज्ड फॉर ₹3000। तो अमाउंट कितना था जो उसने विड्रॉ किया, दैट वाज 3250। तो अमाउंट लेफ्ट कितना हो जाएगा उसके पास आफ्टर परचेजिंग द अलमीरा, दैट इज 3250 माइनस 3000, दैट विल बी 250 रुपीज। सो फाइनली जो हमें ढूंढना था वो था कि अमाउंट कितना रह गया, तो दैट इज ₹250 जो उसके पास बचा है आफ्टर everything for keeping the money 2500 rupees in the bank for 2.5 years at 12% rate। तो उसको 3000 की अलमीरा खरीदने के बाद फाइनली 250 रुपीज बचते हैं। एंड विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस वर्कशीट। लंबी बन गया है वीडियो, बट क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा थे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, हौसला बढ़ता है। कुछ सजेशंस देने हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर दीजिए। कई लोग नेगेटिव चीज़ें लिख देते हैं, बट आई सजेस्ट नेगेटिव लिखना लिखो, बट साथ में लिख दो कि भाई क्या चीज़ पसंद नहीं आई। आप ये भी नहीं लिखते हो कि भाई क्या नहीं पसंद आई। और जिन लोगों को अच्छा लगा कॉम्प्लीमेंट्स देने प्लीज़। मतलब सारी मेहनत जो है ना, इतनी सुबह उठना 5 बजे और ये वीडियोस बनाना, सारी मेहनत मतलब फ्रूटफुल लगती है कि हाँ अभी आई एम ऑन द राइट ट्रैक। और शेयर कीजिए टू योर फ्रेंड सर्कल सो दैट और लोग जुड़ें। जितने ज़्यादा जुड़ेंगे उतना जल्दी आई विल बी फुल फ्लेज इनटू दिस एजुकेशन line on YouTube. Thanks for watching till the end.